लिगेंड्स आर लुईस बेस, लिगेंड्स है तो सबको मैंने एंड किससे किया है, ओ के साथ एंड किया है। यहां पर नाइट्रोजन पे है लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज। डोनर साइट है, यहां पर 3 डोनर साइट है, तो आप इसको नाम क्या देंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड नाम। नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेट कर दिया तो ऑक्सीजन बच्चा चुपचाप रहेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। तो कितना हो गया यहां पे 4, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि इसका 6 हो जाए, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड को समझाया था और साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चर्चा भी हम लोग किए थे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उन तमाम चीज की डिस्कशन हम लोग लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को नहीं कवर किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इससे पहले वाले लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलो बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिखा रखे हैं। जो एक कॉम्प्लेक्स दिखाया था CONH3 का होल 6 के पावर +2, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है और इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, दिस इज अ CMA। और मैंने ये भी बता रखा है कि सेंट्रल मेटल एटम मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में D ब्लॉक से लिए जाते हैं या ट्रांजिशन मेटल को लिए जाते हैं। यानी यहां पे कोबाल्ट एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम कर रहा है और कुछ नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जो इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और जो न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। यानी यहां पे जो NH3 है ना बाबू, वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यानी NH3 किसके तरह वर्क करेगा, लिगेंड के तरह वर्क करेगा। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग लिगेंड को डिटेल में समझने वाले हैं। लिगेंड क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तमाम चीज की बात हम लोग आज के इस लेक्चर पे करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं लिगेंड क्या है। तो लिगेंड क्या कह सकते हैं, द न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीसीज which coordinate the lone pair electron to central metal atom called as ligands। तो लिगेंड्स क्या है बच्चों, ये हम लोग तो देख लिए हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर में वो नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास ये टेंडेंसी हो कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब एक बात जरा माइंड में बना के रखना, लिगेंड के पास ना या तो लोन पेयर मौजूद होगा या तो नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। और वैसी स्पीसीज जहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसी स्पीसीज को जनरली लुईस बेस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी अगर आप NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो NH3 एक प्रकार का लुईस बेस है। उसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर Cn- दिया गया है, यहां पे नेगेटिव स्पीसीज है, तो ये भी एक तरह का लुईस बेस के तरह काम करेगा। तो लुईस बेस हमारा जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब के सब हो सकते हैं। तो एक पॉइंट मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स आर लुईस बेस।
लुईस बेस। ये किसके तरह वर्क करेगा? लुईस बेस के तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब लिगेंड को जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो नंबर ऑफ डोनर एटम या फिर नंबर ऑफ डोनर साइट के आधार पे हम लोग लिगेंड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इसलिए हमने यहां पे कुछ पॉइंट लिखा है, टाइप्स ऑफ लिगेंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के आधार पे या डोनर साइट के आधार पे लिगेंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। लिगेंड को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास मोनो या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब यह है कि वहां पर डोनर एटम कोई एक ही होगा या डोनर साइट कोई एक ही होगा, या फिर कह सकते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी यहां पर कितनी मिलेंगे आपको? 1 मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है कि लिगेंड जहां पे कोई एक ही एटम ऐसा होगा जो अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, या कोई एक एटम का साइट ऐसा होगा जहां पर लोन पेयर मौजूद होंगे और वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा आप लिख सकते हैं यहां से, द लिगेंड which have only one donor atom or donor site called as mono or unidentate ligand। यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि यूनिडेंटेड लिगेंड में क्या क्या आ जाएंगे। उससे पहले आप इसको फटाक से कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चों, मोनो या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कुछ ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, उसे हम लोग एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। या कुछ ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम लोग कैटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। वैसे मोनोडेंटेड लिगेंड को हम लोग न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करेंगे न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल कहने का मतलब ही है कि ना तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना तो उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है। अब कौन कौन से आपका न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है? जैसे ये NH3, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यानी नाइट्रोजन एक ऐसा एटम साइट है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल कह सकते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? दिस इज अमाइन। इसका नाम क्या है? अमाइन नाम है। ठीक है, उसके बाद H2O। H2O में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब डोनर एटम कितना है? 1 है। इसका नाम होता है बच्चों एक्वा। क्या नाम होता है? एक्वा। ठीक है, NO को हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रोसाइड। दिस इज अ नाइट्रोसाइड। ये भी एक प्रकार का न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है। फिर है आपके पास PH3, इसको हम लोग कहेंगे फॉस्फिन। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉस्फिन बोलेंगे। ये भी न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है। फिर उसके बाद O2, इसको आप बोलोगे डाई ऑक्सीजन। उसके बाद N2, इसको आप बोलोगे डाई नाइट्रोजन। इसके बाद CH3OH, इसको आप बोलोगे मिथाइल एल्कोहल। उसके बाद है CH3NH2, इसको बोलेंगे आप मिथाइल एमीन। ठीक, और भी है हमारे पास, जैसे ये, इसको आप बोलते हो यूरिया। इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ईथर। ये क्या है आपके पास? दिस इज अ कार्बोनाइल। ये क्या है आपके पास? दिस इज थायोकार्बोनाइल। तो ये कुछ ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड है
जहां पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है। इसको फटाक से आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव या एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड और फिर कैटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है एनायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड। नाम से भी समझ में आ रहा है कि ये वो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड होंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा। अच्छा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा ना, उसके लिए एक सफिक्स टर्म यूज करते हैं। सफिक्स में हम लोग लेके चलते हैं ओ। क्या यूज करते हैं? ओ, या कभी कभार आईडीओ का भी इस्तेमाल करते हैं। आईडीओ जनरली हम लोग ओ के साथ ही दिखाएंगे, आईडीओ भी आप दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसको ओ के साथ इंड करो। जैसे F माइनस नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ फ्लोराइडो, इसको आप चाहो तो फ्लोराइडो कह दो या फिर आप चाहो तो इसको आप फ्लोरो कह सकते हो। देख रहे हो ना, तो सफिक्स आप ओ लेके चलना। जैसे फ्लोराइडो इंड किससे कर रहा है? ओ के साथ। फ्लोरो इंड किससे कर रहा है? ओ के साथ। ठीक है, ये ओ तभी सफिक्स यूज होगा जब वो नेगेटिव चार्ज होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज या फिर एनायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड होंगे। ठीक ना। जैसे Cl माइनस है, तो आप इसको चाहे तो क्लोराइडो कह सकते हो या फिर चाहे तो आप इसको क्लोरो कह सकते हो, दोनों ही बात सही है। इसके बाद है Br माइनस, तो आप चाहो तो इसको ब्रोमाइडो कह सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको ब्रोमो भी कह सकते हो, है ना। I माइनस है तो आईडीडो भी कह सकते हैं या फिर आइडो भी कह सकते हैं, आइडो भी कह सकते हैं, है ना। फिर O2 माइनस, इसको चाहो तो ऑक्सो कहो। H2 माइनस, इसको कहो सल्फो। क्या है? सल्फो। इसके बाद CH3O माइनस, इसको आप बोलोगे मिथोक्सो। ये क्या होगा? मिथोक्सो होगा। फिर क्या होगा? O2 माइनस 2, इसको आप बोलोगे पेरोक्सो। क्या होगा बच्चों? पेरोक्सो होगा। N3 माइनस, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। N3 माइनस, इसको आप क्या बोलोगे? अजाइडो, दिस इज अजाइडो। इसको क्या बोलोगे? एमिडो, है ना। और फिर NH माइनस 2, इसको आप क्या बोलोगे? आइमिडो। क्या बोलेंगे बच्चों? आइमिडो। फिर एक और ले सकते हैं आप H माइनस, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रिडो। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाइड्रिडो बोल सकते हैं। फिर एक इधर भी छूटा हुआ है OH माइनस, इसको आप क्या बोलोगे? तो हाइड्रोक्सो बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? हाइड्रोक्सो बोलोगे। तो जो भी आपका एनायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड होगा या मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, उसका सफिक्स हमेशा ओ लगेगा। क्या लगेगा? ओ लगेगा। जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, ऑक्सो, सल्फो, हाइड्रोक्सो, मिथोक्सो, पेरोक्सो, नाइट्रिडो, अजाइडो, अमाइडो, आइमिडो, हाइड्रिडो। तो आप देख सकते हो इन सब में चार्ज के रूप में नेगेटिव मौजूद है, तो सबको मैंने इंड किससे किया है? ओ के साथ इंड किया है। ठीक है, इसको फटाक से जरा कॉपी करो, उसके बाद कुछ कैटायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड को समझेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कैटायनिक यूनिडेंटेड लिगेंड। नाम से भी समझ में आ रहा है, कैटायनिक यानी कि उस लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे। ठीक है, और जिस यूनिडेंटेड लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, उसमें सफिक्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे IUM। क्या इस्तेमाल करेंगे? IUM। एनायनिक के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? सिर्फ O या आइडो का भी इस्तेमाल करते हैं, ना। और अगर पॉजिटिव होगा तो IUM एज अ सफिक्स यूज किया जाएगा। जैसे O2 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और लास्ट में लगा देंगे IUM, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीजेनियम। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीजेनियम। उसी तरीके से NO प्लस, इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? IUM, तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा ये। उसी तरीके से NO2 प्लस, दिस इज नाइट्रो, ये होगा आपका नाइट्रोनियम, है ना। और फिर ये है हाइड्राजीन, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। तो आप देख सकते हो कि जो भी यूनिडेंटेड लिगेंड में
पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उसका एज अ सफिक्स हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, IUM इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर बात है। तो ये है आपके पास मोनो या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट मौजूद होगा। ठीक है, कॉपी करो। इसके बाद फिर हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड। नाम से भी समझ में आ रहा है, बाई का मतलब क्या हो गया, दो। मतलब ये वो लिगेंड होंगे जहां पर दो डोनर एटम होंगे या दो डोनर साइट होंगे, या फिर कह सकते हैं इसकी डेंसिटी कितनी होगी, दो होगी। डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, तो दो होगी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला जाए क्या लिख सकते हैं, द लिगेंड which have two donor atoms और donor sites। ठीक है, जहां पे दो डोनर एटम होंगे या दो डोनर साइट होंगे, या फिर कह सकते हैं दो ऐसे एटम होंगे जहां पे लोन पेयर मौजूद होगा या एक लोन पेयर या एक नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। ठीक है ना, मतलब दो डोनर साइट होंगे बेसिकली। जैसे आप यहां पे देखो तो यहां पर इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, मतलब इस कंपाउंड के पास दो एटम ऐसे हैं जहां पे लोन पेयर मौजूद है। तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, मतलब बाइडेंटेड हो गया। इसका नाम क्या, देखो दिस ये इथिलीन और दो एमीन का पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथिलीन डाइएमीन। नाम क्या होगा बच्चों, इथिलीन डाइएमीन। ठीक ना, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो EN दिखाते हैं। EN कहने का मतलब इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, फिर इस वाले केस में देखो तो एक लोन पेयर यहां पर है, एक लोन पेयर यहां पर है, मतलब ये वाला कंपाउंड भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइलिन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपाइलिन, है ना। और एक एमीन यहां पे, एक एमीन यहां पर, तो इसको आप बोलोगे डाइएमीन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे तो PN लिखेंगे। PN कहने का मतलब प्रोपाइलिन डाइएमीन। उसी तरीके से यहां पे 4 कार्बन है तो आप इसको क्या बोलोगे, ब्यूटाइलिन। दिस इज अ ब्यूटाइलिन। और 2 एमीन है तो बोलेंगे डाइएमीन। डाइएमीन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो BN हो जाएगा ये। ठीक ना, फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो अब देखो जरा, यहां पर नाइट्रोजन पे है लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक तो डोनर एटम ये वाला हो गया और एक डोनर एटम ये वाला हो गया, तो टोटल डोनर एटम कितने हो गए, 2, यानी ये एक प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम क्या होगा, दिस इज अ ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होगा बच्चों, ग्लाइसिनेटो। और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो बोलते हैं GLY-1। अच्छा, इसको O के साथ क्यों इंड किए, क्योंकि सर ये एनाइनिक वाला है। कौन सा है, एनाइनिक। मैंने बोला कि एनाइनिक लिगेंड अगर होता है तो एज अ सफिक्स क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। तो हम लोग O क्यों लिख रहे हैं, ड्यू टू एनाइनिक लिगेंड, है ना। फिर उसके बाद इसकी चर्चा आप करते हैं, तो इसका नाम क्या है, देखो दिस इज अ एसिटाइल एसीटेटो। और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आप बोलोगे AC माइनस। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये बाइडेंटेड कैसे हुआ, यहां पे तो एक ही डोनर साइट दिख रहा है। एक बात समझना, ये हो गया एक डोनर साइट, जब ये रेजोनेंस करेगा ना, जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा, या इधर से रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। तो एक तो डोनर एटम ये कार्बन वाला हो गया और दूसरा ये ऑक्सीजन हो सकता है, ये वाला लो या ये वाला लो, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना, एक तो ये डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट है, तो 2 डोनर साइट हो गए, इसलिए हम लोग इसको बाइडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी पर रखते हैं। नाउ इसके बाद अगर मैं इसकी चर्चा करूं, देखो यहां पर एक साइट है और ये हो गया दूसरा साइट, मतलब 2 एटम ऐसे हैं जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता है या डोनर साइट 2 है, तो इसको भी हम लोग बाइडेंटेड कहेंगे। इसका स्पेशल नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपैरिडीन।
क्या बोलते हैं बच्चों? डाइपैरिडी। और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो बोलेंगे हम लोग डाइपाई। क्या बोलेंगे? डाइपाई। डाइपाई शॉर्ट फॉर्म में दिस इज अ डाइपैरिडीन, है ना। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं हम लोग DMG माइनस, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब यहां पर भी अगर आप चेक करो तो एक तो ऑक्सीजन पर हो गया डोनर साइट, और जब ये रेजोनेंस करके जाएगा तो यहां पे नेगेटिव डेवलप होगा। मतलब एक डोनर साइट तो ये हो गया, रेजोनेंस करने के बाद ये हो गया, मतलब दो डोनर साइट है। तो इसको भी आप बाइडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी पर रखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास टोटल बाइडेंटेड लिगेंड। इसको फटाक से जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और देखो बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे ऑक्सीजन पर माइनस है, यहां पे भी ऑक्सीजन पर माइनस है ना। आप किसी से भी रेजोनेंस कराओगे तो कोई दो ही एटम ऐसे मिलेंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर आप इधर से चलोगे तो ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, तब भी आपको दो ही डोनर साइट मिल रहे हैं। मतलब ये जो कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं CO3-2, है ना, दिस इज अ कार्बोनेटो। क्या बच्चों? कार्बोनेटो है। और कार्बोनेटो जो है ये भी एक प्रकार का बाइडेंटेड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो डोनर एटम है या दो डोनर साइट है। इसके बाद है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉली का मतलब क्या होता है? जिसकी पास डेंटिसिटी दो से ज्यादा होगी या दो से ज्यादा डोनर एटम किसी लिगेंड पे मौजूद होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं यहां पे द लिगेंड which have more than two donor atom और डोनर साइट। ठीक है। अब इसमें आपके पास मान लो डोनर साइट 3 होता है तो ट्राइडेंटेड बोलेंगे, 4 होता है तो टेट्राडेंटेड बोलते हैं। यानी यहां पे लिख दूं मैं डोनर एटम और यहां पर नेम। अगर मान लो डोनर एटम 3 होता है तो इसको आप क्या नाम दोगे? ट्राइडेंटेड बोलोगे। क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लो 4 होता है तो टेट्राडेंटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड। फिर उसी तरीके से अगर 5 होता है तो पेंटाडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, पेंटाडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। फिर अगर मान लो 6 होता है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, 2 से ज्यादा अगर डोनर साइट होगा या डोनर एटम होंगे तो आमतौर पे एक लाइन पे उसको क्या नाम देंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, तो यहां पे देखो एक तो लोन पेयर सर यहां पर है, एक लोन पेयर यहां पर है, एक लोन पेयर यहां पर है। मतलब 3 डोनर साइट है यहां पर, 3 डोनर साइट है तो आप इसको नाम क्या देंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड नाम देंगे। और अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्या बोल दो? पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे सवाल करूं डेंटिसिटी कितना है? डेंटिसिटी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, है ना। तो कितने डोनर एटम है? 1 2 3, 1 2 3। तो यहां पे डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और पोली कहने का मतलब है कि डेंटिसिटी हमेशा 2 से क्या होगा? आपका ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा, है ना। बराबर भी यहां पे लिखा गया है, आप डायरेक्ट लिखो यहां पे 2 to more देन 2, ठीक है। 2 से ज्यादा अगर डोनर एटम होता है तो उसकी आप नाम डायरेक्ट पॉलीडेंटेड कह सकते हैं। यहां पे डेंटिसिटी कितना होगा? 3 हो जाएगा डायरेक्ट। यहां पर डेंटिसिटी कितना होगा? ये 3 होगा। क्यों? क्योंकि सर डोनर एटम कितना है? 3 है। स्पेशल नाम क्या होगा? सबसे पहले 3 एमीन का पार्ट है, दिस इज इथिलीन। ये भी इथिलीन है और ये भी इथिलीन है, 2 इथिलीन है। तो आप नाम क्या दोगे? डाई इथिलीन।
डाई इथिलीन, और 3 एमीन का पार्ट है तो ट्राई एमीन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? डाई इथिलीन ट्राई एमीन। इसका स्पेशल नाम दे सकते हैं डाईइन। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। डाईइन, डाईइन, डाईइन। एक हो गया यहां पर इथिलीन, ये हो गया दूसरा इथिलीन, 2 इथिलीन हो गया, और 3 एमीन हो गया तो नाम हो गया ट्राईमीन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डाईन बोलेंगे। इसको फटाक से कॉपी करो। फिर ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड का कुछ और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद अगर इस वाले कंपाउंड की बात करूं, देखो एक तो ये डोनर साइट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 डोनर साइट है। दैट मींस ये भी क्या है? आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड है। और अगर इसकी डेंटिसिटी पूछ दे तो कितना डोनर आइटम है? 1 2 3, मतलब डेंटिसिटी कितना होगा? 3 होगा। इसका नाम क्या है? दिस इज टरपाइरिडीन। क्या नाम है? टरपाइरिडीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे टरपाई। टरपाई क्या बोलेंगे? टरपाई। दिस इज टरपाइरिडीन। टर का मतलब होता है 3, है ना? 1 2 और 3। ये क्या है आपके पास? देखो 1 2 3 4 एटम ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तो इसको आप क्या बोलोगे? टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड, लिगेंड, है ना? और अगर डायरेक्ट बोलना पड़े तो तुरंत कह दो पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या भाई? 2 से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो 1 शॉट में पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट में 3 डेंटेट भी आ जाएगा, 4 डेंटेट भी आ जाएगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। 2 से ज्यादा जितना भी होगा सब पॉली के अंदर में रखे जाएंगे, ठीक ना? इसका स्पेशल नाम क्या है? इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा? दिस इज अ नाइट्रिलो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। दिस इज अ Na-3, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, टेट्राडेंटेट लिगेंड, है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से देखो तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एक नेगेटिव चार्ज यहां, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 एटम पे तो नेगेटिव चार्ज है और 2 एटम पे लोन पेयर है। तो टोटल डोनर एटम कितना हो गया? नेगेटिव चार्ज वाले 4 और न्यूट्रल वाले 2, टोटल 6 हो गया ना? दैट इज दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अच्छा बच्चों, अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो यहां पे डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? डेंटिसिटी 6। जितना डोनर एटम उतनी ही उसकी डेंटिसिटी, है ना? इसका स्पेशल नाम क्या है? देखना ध्यान से। दिस इज अ इथिलीन, इथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों EDTA, EDTA -4। O के साथ क्यों इंड हुआ? ड्यू टू एनायनिक लिगेंड, है ना? तो आप देखो क्या क्या नाम है यहां पे। देखें एक चीज ध्यान से, ये हो गया आपके पास इथिलीन का पार्ट, 2 हो गया आपका एमीन का पार्ट, तो इथिलीन डाई एमीन हो गया, और एक एसीटेटो ये, दूसरा एसीटेटो ये, तीसरा एसीटेटो ये, और चौथा एसीटेटो ये, तो टेट्रा एसीटेटो हो गया। दिस इज अ EDTA -4। इसको ध्यान देना, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ठीक है? फटाक से कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक ना? चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है एम्बिडेंट लिगेंड। ये बहुत ही अच्छा लिगेंड है, इंपॉर्टेंट लिगेंड है। देखो एम्बिडेंट लिगेंड क्या है? कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं बच्चों जिसके पास 2 डोनर साइट होंगे या 2 डोनर एटम होंगे, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन कोई एक ही एटम कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे अगर आप Cn- और Nc- की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों साइनाइड। दिस इज साइनाइड, या फिर कह सकते हो साइनेडो, है ना? और Nc- को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनेडो, आइसोसाइनेडो, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे का एम्बिडेंट लिगेंड है। इसमें कार्बन के पास भी डोनेट करने की क्षमता है और नाइट्रोजन के पास भी डोनेट करने की क्षमता है। बट अगर कार्बन कर दिया तो नाइट्रोजन चुपचाप रहेगा, और नाइट्रोजन कर दिया तो कार्बन चुपचाप रहेगा।
कोई एक ही करेगा, दूसरा चुपचाप रहेगा, सब्र कर लेगा बेसिकली। जैसे अगर मान लो ये मेटल है ना, और यहां पर है आपका NC, अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर लिया सर तो कार्बन नहीं करेगा, और कार्बन कर लिया तो नाइट्रोजन नहीं करेगा। मतलब एक प्रकार के है यूनिडेंटेड भी और बाइडेंटेड भी, दो डोनर साइड है ना, तो बाइडेंटेड की तरह भी हो गया, लेकिन कोई एक ही कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरा चुप रह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास NO2 माइनस और ONO माइनस भी है, दिस इज अ नाइट्रो, और ये है बच्चों नाइट्रीटो। ये दोनों भी एक दूसरे का एम्बिडेंट लिगेंड होगा। अगर आप यहां पे कोऑर्डिनेशन दिखाई, ये मेटल है M, नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेट कर दिया तो ऑक्सीजन बच्चा चुपचाप रहेगा, और अगर मान लो ऑक्सीजन कर दिया तो नाइट्रोजन बच्चा चुपचाप रहेगा। समझ पा रहे? तो कुछ इस तरीके से काम होंगे आपके पास। सिमिलरली हमारे पास है SCN माइनस और NCS माइनस। SCN माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेम मैं ऊपर कर रहा हूं, इसको हम लोग कहते हैं थायोसानेटो, और इसको हम लोग कहते हैं आइसोथायोसानेटो, ठीक है। अब इसमें भी देखो, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट नाइट्रोजन करेगा तो सल्फर नहीं करेगा, और सल्फर करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा। मतलब एट अ टाइम कोई एक ही डोनेट करने वाला है। जैसे मेटल है, तो मेटल के साथ अगर मान लो सल्फर किया तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, और अगर मान लो सल्फर के बाद नाइट्रोजन किया तो भाई सल्फर नहीं करेगा, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, द लिगेंड which have two donor atom or sites, but at the time of coordination only one atom can donate electron, called ambident ligand। ठीक है, आई थिंक आपको एम्बिडेंट लिगेंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको फटाक से जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और लिगेंड है उसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक ना। चलो बच्चों, इसके बाद डिस्कस करना है हम लोग को चिलेटिंग लिगेंड। देखो चिलेटिंग लिगेंड क्या है, पहले इस बात को समझो। सबसे पहली बात है कि चिलेटिंग लिगेंड या तो वो बाइडेंटेड लिगेंड हो सकता है या वो पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकता है। और मजेदार बात यह है कि जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल उठाता हूं PT, और एक लिगेंड मैं ऐसा दिखा देता हूं CH2 एंड CH2, यहां पे मैं दिखा दिया NH2 और यहां पर भी मैं दिखा देता हूं NH2। यहां पर है लोन पेयर और यहां पर भी है लोन पेयर। दिस इज इथिलीन डाइएमीन, EN, इथिलीन डाइएमीन। फिर एक मैं इधर भी दिखा देता हूं NH2 CH2, NH2 एंड CH2। ठीक है, ये भी क्या है, इथिलीन डाइएमीन। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मेटल को थोड़ा सा मैं बीच में कर लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये हो गया आपके पास प्लेटिनम। ठीक ना। तो जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। तो वैसे बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, उस टाइप के लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स बन करके सामने आया उस कॉम्प्लेक्स को चिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेट।
तो यहां पे एक पॉइंट लिखा जाए, बाई और पोलीडेंटेड लिगेंड, पोलीडेंटेड लिगेंड which coordinate the electron to metal form a ring like structure called chelating ligand, and the complex is called chilate. ठीक, यानी रिंग अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना चाहते हो ना, तो या तो आप उसे बाइडेंटेड लिगेंड से बना सकते हो या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड से बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे आपका चिलेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे अभी यहां पे कितना रिंग है, 2 रिंग है, मतलब चिलेशन 2 है। अगर मान लो एक और रिंग की फॉर्मेशन हो जाती, जैसे अगर मान लो ऐसा दिखा दिया मैं, सपोज करो ये पीटी है, यहां पे मैं ले लेता हूं एक रिंग ले लिया मैं यहां पर ऐसे समझने के लिए, फिर एक रिंग मैं ले लिया ऐसे, एक रिंग हो गया ऐसे, और फिर एक रिंग हो गया आपका ऐसे, इस टाइप का। तो आप देखो, ये है आपके पास EN है ना, तो एक रिंग इधर के साइड में, ये वाला एक रिंग इधर के साइड में, एक रिंग नीचे के साइड में। तो यहां पे देखो आपका रिंग की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है या चिलेशन ज्यादा हो रहा है। तो चिलेशन ज्यादा हुआ मतलब ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा आपका थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा। रिंग ज्यादा बनना मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाना। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे मान लो पीटी हो गया, मैं इधर कर लिया EN ऐसा, और एक मैं कर लेता हूं इधर से ऐसा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्लियर ना। तो यहां पे चिलेशन 2 है, यहां पे चिलेशन 3 है, यहां पर रिंग 2 है, यहां पर रिंग 3 है। तो जितना ज्यादा रिंग बनेगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगी। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं चिलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट। उसको भी मैं लिखवा देता हूं, पहले आप जरा इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो जरा, चिलेट इफेक्ट हमने अभी बताया कि जैसे जैसे आपके रिंग कॉम्प्लेक्स पे बढ़ेगी या जैसे जैसे आपका चिलेशन कॉम्प्लेक्स पे बढ़ेगा, वैसे वैसे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस इफेक्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, चिलेट इफेक्ट नाम देते हैं। लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग चिलेशन, चिलेशन कहने का मतलब रिंग की फॉर्मेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल्सो भी इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड ए चिलेट इफेक्ट। अब देखें यहां पे चिलेशन होने के लिए वहां पे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होना मस्ट है। यूनिडेंटेड लिगेंड कभी भी आपका चिलेशन नहीं करेगा, कभी भी चिलेट लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। चिलेट लिगेंड बनने के लिए हमेशा या तो बाइडेंटेड होना चाहिए या पॉलीडेंटेड होना चाहिए। ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। पोली कहने का मतलब मैं ट्राई टेट्रा ये सबको कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां पे अगर देखोगे ना तो सिर्फ एक प्रकार का लिगेंड है यूनिडेंटेड। क्या है यूनिडेंटेड, ये है आपके पास EN, दिस इज बाइडेंटेड इथिलीन डाइएमीन, और ये क्या है आपके पास यूनिडेंटेड। यहां पे बाइडेंटेड कितना है 1, और यहां पे यूनिडेंटेड कितना है तो 4, यहां पर यूनिडेंटेड कितना है तो 6 है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये EN हो गया बाइडेंटेड लिगेंड, ये कितना है आपके पास टोटल 2, और यूनिडेंटेड लिगेंड आपके पास कितना है तो टोटल 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है बाइडेंटेड लिगेंड, ये क्या है आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कितना है टोटल 3, और यूनिडेंटेड लिगेंड यहां पर क्या है 0 है। तो आप देखो सबसे ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड यहां पर है, मतलब सबसे ज्यादा चिलेशन यहां पर होगी। आप कह सकते हो यहां पर मोर चिलेशन, मोर चिलेशन, मोर चिलेशन, या फिर मोर रिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, मोर रिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं।
तो जितना ज्यादा चिलेशन उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। यानी जितना ज्यादा बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा उतना ही ना ज्यादा चिलेशन होगी, और चिलेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये होगा ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये कर सकते हैं, क्योंकि बाइडेंटेड यहाँ पे 3 है, ज्यादा चिलेशन होगा, यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा कम चिलेशन होगा या रिंग कम बनेगा, यहाँ पे और कम बनेगा, यहाँ पर रिंग बनेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी को देखते हैं। इसके बाद एक और लिगेंड है हमारे पास, फ्लेक्सीडेंटेड। देखो फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब लोचपोच, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब, जैसे फ्लेक्सिबल नहीं कहते हैं कि भाई वो कभी इसके साथ हो गया कभी उसके साथ हो गया, मतलब फ्लेक्सिबल है, उसका नेचर फ्लेक्सिबल है। तो उसी तरीके से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कभी यूनिडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तो कभी बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, कभी वो टेट्राडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तो कभी हेक्साडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, SO4-2, तो यहां पे SO4-2 ये आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, कभी ये 1 हो सकता है तो कभी ये 2 भी हो जाएगा, मतलब कभी यूनिडेंटेड की तरह सोच लेगा और कभी बाइडेंटेड की तरह सोच लेगा। उसी तरीके से कार्बोनेटो कभी 1 की तरह सोच लेगा तो कभी बाई की तरह सोच लेगा। फिर ADTA-4 कभी ये 4 की तरह सोच लेगा तो कभी ये 6 की तरह सोच लेगा, मतलब ये टेट्राडेंटेड की तरह भी हो जाएगा और हेक्साडेंटेड की तरह भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में अगर बोल रहा हूं कि ये है आपका बाइडेंटेड, ये क्या है आपका बाइडेंटेड, तो इसमें आपका ये बिहेव कर लेता है यूनिडेंटेड की तरह, यूनिडेंटेड की तरह। अब ये कैसे पता करोगे, देखो अगर मान लेते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होनी है, कितनी होनी है, 6 होनी है। वैसे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके बाद के लेक्चर में निकालना मैं सिखाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं, लेकिन फिलहाल समझो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने की क्षमता है। तो देखो तो कितना हो गया, यहां पे 4, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि इसका 6 हो जाए, है ना, इसका 6 करने की टेंडेंसी है। यहां पे है 4, तो यहां पे कितना करेंगे कि 6 हो जाए, भाई 2 करेंगे ना तो बाइडेंटेड हो गया। यहां पे करो, इसका कोऑर्डिनेट करने की क्षमता 6 है, NH3 के साथ 5 मिल गया तो CO3 के साथ कितना मिलना चाहिए कि 6 हो जाएगा, 1 मिलना चाहिए, तो यहां पे ये यूनिडेंटेड की तरह काम करने लगेगा। तो वैसे लिगेंड जिसका डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो, है ना, तो आप लिख सकते हैं द लिगेंड विच हैव वेरिएबल डेंटिसिटी that is change the denticity on different complex, different complex। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड बोलेंगे। आई थिंक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसको फटाक से जरा आप कॉपी करो, ठीक। चलो बच्चों, एक और लिगेंड है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, पाई एसिड लिगेंड। देखो पाई एसिड लिगेंड क्या है, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो अपना लोन पेयर मेटल को तो देगा ही देगा और बदले में मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन को चुरा भी लेगा, मतलब एक तरफ देगा और दूसरी तरफ वापस भी कर लेगा। ठीक है, देगा वो लोन पेयर और मेटल से एक्सेप्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेप्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो वैसे लिगेंड को हम लोग पाई एसिड लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो आप टर्म दे सकते हैं द लिगेंड विच नॉट ओनली डोनेट द लोन पेयर electron to central metal atom but also accept the pi electron from central metal atom to their low lying
वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है। अब वैसे आपका लिगेंड कौन कौन हो जाएंगे, कार्बोनाइल हो जाएंगे, साइनाइडो हो जाएंगे, नाइट्रोसोनियम हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट में और बता दूं आपको, इन दिस condition form a bond called synergic bond, synergic bond। ठीक है। सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है कि सर लिगेंड अपना लोन पेयर तो देगा, लेकिन मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा और वहां पे एक और बॉन्ड बनाएगा, बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं या सिनर्जिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिगेंड को समझते हैं। ठीक है, फटाक से जरा कॉपी करो। चलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस किए तमाम लिगेंड्स के बारे में। एक मर्तबा मैं समराइज कर देता हूं। लिगेंड्स वो स्पीसीज है जो अपना लोन पेयर मेटल को कोऑर्डिनेट करता है। डेंटिसिटी के आधार पे अगर बात किया जाए तो हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़े, बाइडेंटेड लिगेंड पढ़े, ट्राइडेंटेड लिगेंड भी पढ़े, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी पढ़े, एम्बिडेंट लिगेंड भी पढ़े, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी पढ़े, चिलेटिंग लिगेंड भी पढ़े और साथ साथ पाई एसिड लिगेंड भी पढ़े या फिर सिनर्जिक इफेक्ट भी पढ़े। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।